ट्वेल्थ की छात्राओं को सुप्रभात। तो आइए आज हम लोग हिंदी व्याकरण में समास विषय को पढ़ते हैं। बच्चों, समास का अर्थ संक्षेप होता है जिसका परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों के मिलन से बने नए शब्द को समास कहते हैं। समास के भेद। कुल समास के 6 प्रकार के समास होते हैं। इसमें अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अब कहता है कि अव्ययी भाव समास, यह आसान तरीका के रूप में हम लोग इसे पढ़ेंगे। प्रथम पद प्रधान छोटा होता है। प्रथम पद प्रधान छोटा होता है, अव्यय तथा उपसर्ग हो। देखिए, प्रथम पद प्रधान तथा छोटा होता है। प्रधान, इसे तथा भी लिख सकते हैं हम यहाँ लिखेंगे तथा छोटा होता है, अव्यय तथा उपसर्ग हो। दो प्रतिरूप है इसका। अब देखिए उदाहरण, यथासंभव। यथासंभव में यथा धन संभव, यह हमारे एक उदाहरण है। यथा तुम्हारा क्या हो गया, अव्यय, और संभव ये हो गया नए दूसरे शब्द, और इसके मिलने से जो नए शब्द बने हैं यथा संभव, अर्थात संभव के अनुसार। प्रतिदिन, प्रति अव्यय समझते होंगे बच्चों। अव्यय का हम पहले पढ़ा दिए होंगे। अव्यय वे शब्द जिसका लिंग, वचन, पुरुष, कारक पर कोई प्रभाव न पड़े। प्रतिदिन, प्रतिधन दिन, आजन्म, आधन जन्म, प्रतिकूल, प्रतिधन कूल, अर्थात प्रतिकूल। इसको मिला करके देखिए, अब हम नए रूप में आप लोगों को बढ़ा कर लिखें ताकि हमारे बच्चे समझें इसको। एक शब्द अगर पुनः दोहराई जाए तो भी अव्ययी भाव होगा। एक की बात है, एक शब्द अगर पुनः दोहराई जाए तो भी अव्ययी भाव होगा। जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन आदि। अब इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ध्यान दीजिए। कहता है कि तत्पुरुष समास में आते हैं। तत्पुरुष समास कहा जाता है कि जिसमें परिभाषा है दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है। जिसमें दूसरा पद प्रधान, पहला पद नहीं, दूसरा पद, तथा दोनों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है। जो कारक चिन्ह, जैसे कि आसान तरीका है, दूसरा पद छोटा तथा प्रधान होता है। ऐसे उदाहरण में पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, राजपुत्र, राजा का पुत्र, पाप मुक्त, पाप से मुक्त है कारकीय चिन्ह ना। अब देखो गौशाला, गौ के लिए शाला, राजकुमार, राजा का कुमार। ये क्या हुआ आपका, ये हुआ समासिक समास विग्रह ना। इसमें नहीं, विग्रह यानी तोड़ देना, अलग कर देना, और इस शब्द को समासिक शब्द कहते हैं। ये इसका अर्थ हुआ कि एकीकृत किया जाना शब्दों का, है ना। ये दोनों के अर्थ का एकीकृत किया गया, ये हो गया समासिक पद, ये हो गया विग्रह शब्द। अब आप लोग समझ गए होंगे। तत्पुरुष के जो 6 भेद 6 होते हैं। कैसे, कारकीय आधार पर। जैसे ध्यान देना, एकदम पार्टिकुलर आप लोगों को समझाया है, ध्यान दीजिएगा केवल। कर्म तत्पुरुष, इसमें को का लोप हो जाता है। को बच्चों, कर्म कारक का क्या है चिन्ह, को। करण कारक का से के द्वारा, है ना, इसका लोप होता है। संप्रदान में देखिए के लिए कारक का लोप होता है। आपादान में देखिए से का लोप होता है। संबंध में का के का लोप होता है। अधिकरण में पेपर का लोप होता है ना। में पे भी लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। अब देखिए कर्मधारय समास में, जिस समास का उत्तर पद, यानी उत्तर माने बाद का होता है, पद प्रधान हो अर्थात पूर्व व उत्तर पद में उपमान उपमेय, है ना। उपमान उपमेय क्या है, उपमान जो उपमेय दूसरे का व्याख्या करे, दूसरे शब्द का विशेषता बतलाए। एक विशेषण हुआ, एक विशेष से हुआ है। ध्यान दीजिए, यहाँ विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, समझते होंगे इसका परिभाषा। और विशेष, ये जो विशेषण की विशेषता बतलाए उसे विशेष कहते हैं।
का संबंध होता है कर्मधारय समास कहलाता है। गौर कर लिए। अब देखिए इसका आसान तरीका हम समझाए हैं। प्रथम पद विशेषण हो, इसका तरीका देखिए। प्रथम पद विशेषण, ख नंबर है दूसरे पद की तुलना, ग नंबर इसका क्या है, विग्रह करने पर मध्य में है जो और के सामने आए। उदाहरण देखिए, महापुरुष, महान है जो पुरुष, ये हुआ समासिक शब्द महापुरुष, तो इसका विग्रह हुआ महान है जो पुरुष। चरण कमल समासिक शब्द है, कमल के समान चरण। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख। मृगनयनी, मृग के समान नयन। अब देखिए द्विगु समास, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो द्विगु कहलाता है। उदाहरण देखिए, चौराहा, चार राहों का समूह। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। अब देखिए द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान होता है ना, तथा विग्रह करने पर और अथवा एवं लगते हैं, द्वंद्व कहलाता है। आसान तरीका देखिए, दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे है ना, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे और दोनों पद प्रधान हो, इसको समझना है बच्चों। अब देखिए, अब हम लोग आगे आते हैं। आगे में आ रहे हैं, लिखा है क्या, उदाहरण में, जैसे रात दिन है ना, जस्ट अपोजिट, रात और दिन। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। गुण दोष, गुण और दोष। अब देखिए बहुब्रीहि, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों ही पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। बहुब्रीहि का मतलब ये होता है, कोई पद प्रधान नहीं और तीसरे का संकेत करे। ऐसा आसान तरीका, विग्रह करने पर कोई भी तीसरा अर्थ का बोध हो, विग्रह करने पर, तोड़ने पर। जैसे मान लो चतुर्भुज, एक शब्द है, चार है भुजाएं जिसका, चार हैं भुजाएं जिसका, इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिए। ये है क्या, विष्णु जी, जिसका चार भुजाएं किसके होते हैं, भगवान विष्णु के। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। दशानन, 10 सिर वाला। अब देखिए यहाँ पर बहुब्रीहि कर्मधारय यदि विकल्प हो तो बहुब्रीहि होगा। बहुब्रीहि कर्मधारय यदि विकल्प दिया गया दोनों का तो उसमें बहुब्रीहि होगा। समझिएगा इसको पॉइंट से, क्योंकि परिभाषा मिलता जुलता है इसका। गृह कार्य में आप लोग आज बनाइएगा, आजन्म, यथाशक्ति है ना, गृहागत, घनश्याम, मुक्का मुक्की, दाल भात, निर्जन, पथभ्रष्ट, चंद्रमुख, खाना पीना है ना। हमें उम्मीद है बच्चों कि आप कल भेजिएगा निश्चित। आप गौर से इसको वीडियो को देखेंगे और निश्चित भेजेंगे, ये हमें आप लोगों से पूर्णतः उम्मीद है। तो इसी के साथ धन्यवाद बच्चों।